अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिंच ऑफ वोल्टेज एंड कट ऑफ रीजन। कट ऑफ वोल्टेज हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। ओके, तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर मेरे पास 10 है। इसका मेरे पास डी पार्ट है पिंच ऑफ एंड कट ऑफ वोल्टेज। एक्चुअली जो मेरे पास ये डी पार्ट है, इस डी पार्ट को हमने JFET इस जो मेरे पास था ना, इस सी पार्ट में, इसमें हमने इसको भी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। लेकिन चूंकि एक ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख रहा हूँ। एक एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ समझाऊंगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, सिर्फ एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझेंगे। ओके, ये क्या है, बाकी इसकी जो ज़्यादा डिटेल है, अगला पिछला कैसी हुई कैसे नहीं हुई, वो हमने इस सी पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब फिर वही वो यानी कि डायग्राम में पीछे बनाई थी, वो मैंने यानी कि बनानी पड़ेगी इधर। ये देखिए हमारे पास डायग्राम है। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, ड्रेन है। ये मेरे पास ड्रेन है, ये मेरे पास सोर्स है, मेरे पास सोर्स है। और ये मेरे पास कौन सा है, एन चैनल की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ एन होगा तो मैं डिफ्यूजन की होगी, किसकी होगी, पी की। यहाँ भी होगी पी की। ओके, तो अब डी भी हो गया, एस भी होगा। अब गेट रह गया, गेट मेरे पास इस जानिब होगा, इस जानिब। तो अब इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। ये ड्रेन है, तो इसको हम ड्रेन है तो इसको हम अटैच करेंगे बैटरी के पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब इसको हम फिर मेरे पास है, इसके साथ अटैच कर दिया सोर्स के साथ, और सोर्स का मैं क्या किया हुआ, ग्राउंडेड किया हुआ है। ओके, अब जो मेरे पास ये है गेट है, जिसको हम जिसे इंक्लूड कर रहे हैं, गेट को हमने कनेक्ट किया हुआ है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर इसको हमने इसके साथ अटैच कर दिया है। ओके, अब इसके इसके दरमियान जो मेरे पास है वो हमारे पास क्या कहलाता है, VGS कहलाता है। और जो मेरे पास ये VGS होता है, मेरे पास नेगेटिव है पॉजिटिव है। और ये मेरे पास क्या होता है, VDD पॉजिटिव है, ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। मेरे पास ये मेरे पास ID करंट होंगे, ये मेरे पास क्या होगा, ये ड्रेन करंट होगा। और ये किसके लिए स्ट्रक्चर बनाया है, N चैनल के लिए। मेरे पास क्या है, कौन सा, ये जो फिगर हमने बनाई है किसकी है, ये मेरे पास N चैनल की है। अब अगर हम इधर बात करें कि जब हमारे पास कट ऑफ होगा, कट ऑफ वोल्टेज होगा, उस वक्त क्या होगा कि जो मेरे पास ID होगा, यानी कि जो ड्रेन करंट होगा, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जो मेरे पास VGS की वैल्यू है वो मोर नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव हो जाएगी। अब इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले देखें कि VGS के मोर नेगेटिव, यानी कि ये देखें मेरे पास ये है, ये मेरे पास 0 है, इधर मेरे पास 1 है, 2 3 है, इधर -1 है, -2 है, और मेरे पास क्या है, -3 है। ऐसे ही है। जब हम इस VGS की वैल्यू को, VGS की वैल्यू का मतलब क्या है, जब इस VGS के थ्रू जब हम वैल्यू को चेंज करेंगे, जब इसकी वैल्यू को हम इस तरह चेंज कर रहे हैं कि जो मेरे पास है गेट और सोर्स के दरमियान जो VGS है वो मोर नेगेटिव होता जाए, मोर नेगेटिव होता जाए इस तरह। ओके, ज़्यादा नेगेटिव होता जाए, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो करंट होगा, ID जो करंट होगा ड्रेन और सोर्स के दरमियान, वो 0 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। वो 0 क्यों हो जाएगा कि वो देखें ना, हमारे पास जो ये D है, ये मेरे पास किसके साथ अटैच है, जो ड्रेन है N है, ये मेरे पास N है ना, तो N को किसके साथ अटैच किया है, पॉजिटिव के साथ। और जो हमारे पास इधर वाली जो मेरे पास N साइड है, इसको किसके साथ अटैच किया हुआ है, यानी ग्राउंडेड किया हुआ है। इसका ये मतलब ग्राउंडेड किया हुआ है। ग्राउंडेड यानी कि लोअर पोटेंशियल है, यानी कि इधर क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग होगी हमारे पास। और जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि जो पी साइड उसको हमने अटैच किया हुआ है नेगेटिव साइड, इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर्स बाइसिंग की हो जाएगी ना। यानी कि रिवर्स बाइसिंग किस तरह होता था कि ये देखना, मेरे पास ये पी साइड है, यानी कि होल है इधर ज़्यादा, इधर मेरे पास एन ज़्यादा है। जब इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं, तब हमारे पास रिवर्स बाइसिंग होती है ना। लेकिन अगर इसको पॉजिटिव को भी हम पॉजिटिव के साथ अटैच कर दें
और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच कर दे तो मेरे पास इधर क्या होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। लेकिन अब चूंकि देखें जो मेरे पास ये है एन साइड है, ये ड्रेन एन के साथ कनेक्टेड है या एन मटीरियल है, तो इसको हमने अटैच किया बोर्ड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये पी साइड है, इधर होल्स हैं, इसको अटैच किया है बैटरी के नेगेटिव, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स क्या है कि जैसे जैसे हम वैल्यू इस इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, इधर हमारे पास जो डिप्लेशन होगा जो होगी रीजन वो इंक्रीज करती जाएगी। ओके, इतनी इंक्रीज करती जाएगी कि हमें इस तरह लगेगा ये दूसरे करीब आ चुके हैं, हालांकि ठीक है एक दूसरे के क्लोजली एक करीब आ गया, लेकिन इतने करीब आए हैं कि एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं। तो अब क्या होगा कि जो करंट होगा वो क्या होगा, कम से कम जो आईडी करंट होगा वो कम से कम गुजरेगा, यानी कि आईडी करंट होगा ना, हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, कम से कम गुजरेगा। इसलिए जो कट ऑफ रीजन होता है, जैसे जैसे हम वैल्यू इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो डिप्रेशन रीजन है वो इंक्रीज करता जाता है। ओके, डिप्रेशन इंक्रीज करता जाता है, इसका मतलब क्या है, जो आईडी करंट है वो कम से कम गुजरता जाता है। अगर इसके उल्ट कर दें तो हमारे पास क्या होगा, पिंच ऑफ रीजन होगा, यानी कि अगर हम जो VGS है इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते जाएं, यानी कि VG वैल्यू अब मिसाल के तौर पर पहले ये थी, इधर हम लेते हैं -5 थी, अब इसको अगर इधर हम इंक्रीज करते जाएं तो हम अगर VGS की वैल्यू को इधर लाकर पुट कर दे, VGS इक्वल टू 0 है, यानी कि इतना इसने पॉजिटिव गई है, +5 हो गई है, हमने इंक्रीज की है। तो अब क्या होगा, जो मेरे पास आईडी करंट होगा वो मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आईडी करंट क्या कितना कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, किस में, पॉजिटिव फॉर्म में, तो उसका मतलब क्या है कि जो ये डिप्रेशन रीजन हाँ वो डिक्रीज करता जाएगा। जब ये डिक्रीज करता जाए जो करंट होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम गुजरेगा। यानी कि इसको हमें ना ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारे पास ग्राफ है, ये वाला वाई एक्सिस पे हम आईडी ले रहे हैं, ड्रेन करंट ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं VDS कौन सा, ये वाला। ओके, या इसको VD का या VDS जो होगा हमारे पास उसको हम VD का नाम दे रहे हैं, VDS का। मतलब क्या हुआ कि इधर हम जो VDS ले रहे हैं इसका हम पहले ये समझ लें कि मैं तो इधर पहले बात कर रहा था इसे इसके VGS की, अब मैंने VDS को इधर से निकाल दिया, ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन उसका भी आंसर देता हूँ कि जो VGS होता है इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, इसको जब एक मरतबा कांस्टेंट रखते हैं उसके बाद इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास जो करंट होती है वो चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं VGS है इसकी वैल्यू को मैं 0 कर दूँ, अब इसका मतलब ये नहीं यानी कि मैं अगर ये वैल्यू 0 यहाँ तक ये वैल्यू कर दूं, तो अब इसका मतलब क्या हुआ है, इस VGS पर जो मेरे पास करंट ग्राफ आएगा वो हमारे पास इस तरह आएगा, ये देखें ये वाला आएगा। ओके, यानी कि क्या है, हमने VGS की वैल्यू को कांस्टेंट रख दिया 0 पर, तो अब हम VDS की यानी कि इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते रहे हैं। जैसे जैसे हम वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास आईडी इंक्रीज करता जा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जो आईडी होगा वो IDSS की IDSS की IDDS की इक्वल हो जाएगा, सॉरी IDSS की इक्वल हो जाएगा। और इस पॉइंट को कहते हैं हमारे पास क्या, ये पिंच ऑफ पॉइंट है, ये वाला VP से इसको हम डिनोट करते हैं। अब हम ये कहते हैं कि अब हम VGS की 0 को रखने के बाद अब हम VGS को करते हैं -1 पर, इस पर अब हम इसको कांस्टेंट रखते हैं। जब इस पर कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास जो ये ग्राफ आएगा, ये ग्राफ इस तरह आएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा। ये कहाँ था, VGS 0 पर था, ये VGS -1 वोल्टेज पर था। जब हम इस पर 2 पर रखेंगे, अब VGS क्या है, -2 पर इसको कांस्टेंट रख दिया है, तो अब जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे जो करंट होगा वो भी इंक्रीज करता जाएगा, ये देखें करता जाएगा। तो फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इस VDS को इसकी वैल्यू इंक्रीज करने से जो ID होगा वो मजीद इंक्रीज नहीं होगा। ओके, अब यहाँ जो मेरे पास VGS है वो क्या है, -2 वोल्ट है। अब फिर क्या करेंगे, अब हम इस पर -3 पर जो VGS है या VGS है इसको हम -3 पर कांस्टेंट रख देते हैं। तो अब क्या करेंगे, जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, हमारे पास ये वैल्यू ID की वैल्यू इंक्रीज कर दीजिए। तो फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इस VDS इंक्रीज करने से ID होगा वो इंक्रीज नहीं होगा बल्कि कांस्टेंट रहेगा। ओके, ये VGS -3 है। इसी तरह -4 पर भी इस तरह ही होगा। और फिर -4 पर तो अब हम चलिए वो भी लिख लेते हैं। ये देखें कि
कि अगर हम VGS को अब -4 पर कांस्टेंट रख दें और VDS की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं तो जो मेरे पास ID होगा वो पहले इंक्रीज करेगा, फिर एक पॉइंट आएगा जिस पर ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये VGS -4 है। अब हम क्या करते हैं कि हमने VGS की वैल्यू को इतना नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव एक्सिस इतना इंक्रीज कर दिया है कि अब क्या होगा कि एक लिमिट होगी कि ये सिर्फ इतना ही रहेगा। ये देखिए ये VGS होगा जो मेरे पास होगा, उसमें जो करंट होगा वो ना होने के बराबर होगा। ओके, यही तो हमने इधर ये बताया था, ये वाला कि जब ID 0 कब हो जाता है, जब हमारे पास ये P रीजन की जो डिप्रेशन रीजन है वो इंक्रीज कर जाती हैं। ओके, या इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर जो ID जब हमारे पास क्या था, ये देखें मैक्सिमम था, करंट क्या था, मैक्सिमम था। ओमिक रीजन, ये मेरे पास ओमिक रीजन कहलाता है, ये वाला ओमिक रीजन कहलाता है। ओके, और ये मेरे पास जो ये रीजन कहलाता है, ये सैचुरेशन रीजन कहलाता है, इसको हम एक्टिव रीजन का भी नाम देते हैं। तो इस पॉइंट पर यानी कि VGS 0 पर जो मेरे पास ये थे ना, ये वाली, ये सिर्फ यहाँ तक ही महदूद थी, यहाँ तक। तो मेरे पास ID करंट था ड्रेन से सोर्स तक, वो मैक्सिमम गुजर रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं और मैक्सिमम करते कॉन्स्टेंट करते जा रहे हैं और इसकी वैल्यू को चेंज करते, तो हमारे पास ये इंक्रीज करता जा रहा है। तो ऐसा पॉइंट आएगा कि अब जो मेरे पास होगा ID यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाएगा या ना होने के बराबर गुजरेगा। ओके, तो ये मेरे पास इतना केस है। ये ओमिक रीजन है, ये पिंच ऑफ पॉइंट है, ये मेरे पास सैचुरेशन रीजन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस पॉइंट की एक समझ आ गई होगी। यानी कि ये देखें ना कि जैसे हम VGS की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं, यानी कि इसको अगर मैं बनाऊँ ना ग्राफ, तो ये देखें हमारे पास ग्राफ वाई एक्सिस पर मेरे पास क्या है, ID है, ID है, और एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया हुआ है, VP, नेगेटिव VP, यानी कि ये हमने VGS लिख लिया हुआ है। तो अब यहाँ देखिए, जब हमारे पास VGS की वैल्यू 0 थी तो इसका मतलब क्या था, हमारे पास जो करंट था वो मैक्सिमम था, यानी कि ये मेरे पास क्या था, करंट मैक्सिमम था। लेकिन जैसे हमने इसकी वैल्यू को -1 किया तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। फिर -2 किया तो अब करंट फिर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर -3 कर दिया तो मेरे पास डिक्रीज हो जाएगा। -4 तो मेरे पास डिक्रीज हो जाएगा। -5 तो डिक्रीज। अब ये मेरे पास करंट तो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है इस तरह। ओके, तो यही आज का हमारे तरह सा। तो फिर हम उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट की सूरत में भी पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एमएन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।